आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कोई मालिक है, एक्स नाम का व्यक्ति है। अब एक्स नाम की व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उनके वारिस हैं उनमें से कोई एक वारिस एक हिस्से को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है बिना सभी की सहमति से। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस संदर्भ में कानून बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का व्यक्ति है और प्रॉपर्टी उसके वारिस को ट्रांसफ़र हो रही है, मान लीजिए उसके 3 बेटे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। और सबसे पहले जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये हिस्सा इस व्यक्ति का है, ये हिस्सा इस व्यक्ति का है, ये तीसरा हिस्सा इस व्यक्ति का है, तो ही वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अब मान लीजिए कि मृत्यु के बाद किसी ने चालाकी करके, किसी एक व्यक्ति ने, एक भाई ने प्रॉपर्टी का जो ऐसा कहना चाहिए कि जो क्रीम पार्ट है, जैसे कई बार होता है कि बड़ी प्रॉपर्टी है जो फ्रंट हिस्सा है, जहां जो रोड के साइड में है, उसको महंगे दाम में किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो फिर आप क्या करें? तो साथियों, इस कंडीशन में आपके पास उपाय है कि आप सिविल कोर्ट में उस जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करा सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी बेची वो उसका मालिक नहीं था, क्योंकि उसके मालिक 3 लोग हैं, 3 भाई उसके मालिक हैं। दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। तीसरी बात ये, अगर मान लीजिए कि मौखिक रूप से आपने सहमति कभी दे भी दिया, लेकिन अगर केवल मौखिक सहमति से काम नहीं होगा, अगर बंटवारा आपका लिखित में है और लिखित में होने के बावजूद वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के हिसाब से उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मतलब वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, तीनों लोग मालिक हैं। चौथी बात यह है कि आप, चूंकि आपकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में माने तीनों व्यक्ति ही उस हिस्से के दावेदार हैं। और उस कंडीशन में आप सिविल कोर्ट जाएं, और सिविल कोर्ट जा करके आप केस किस बात के लिए लगाएंगे? पहला लगाएंगे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। हाँ, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए 10% कोर्ट फीस देना पड़ता है। तो साथियों, वो उस कंडीशन में होता है जब आप उस व्यक्ति को पार्टी बनाएंगे जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो आप उस व्यक्ति को पार्टी ना बनाएं, आप तो केवल रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराएं आप, और पार्टी बनाएं किसको? अपने भाई को जिसने उसको बेची है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी उसकी, और आपको केवल 500 रुपये स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि साथ में ही आप केस फाइल करें किस बात के लिए? कि उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी के बाकी हिस्से का विभाजन करने, उसका अंतरण करने, उसको किसी को बेचने से रोका जाए। तो ये अगर आप ये मुख्यतः 4 रिलीफ को मांगने के लिए अगर आप केस फाइल करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी, और जो प्रॉपर्टी उसने, आपके भाई ने बेच दिया है किसी तीसरे व्यक्ति को, वो रजिस्ट्री जो है तो शून्य हो जाएगी। मतलब कि उसके बाद उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं रहेगा जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। वहाँ पे उस व्यक्ति की गलती है कि उसने बिना पार्टीशन के, वो भी एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद ली है, जबकि प्रॉपर्टी के मालिक 3 लोग हैं। और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद भी रहा है तो सबसे पहले उसको बंटवारे का, पार्टीशन का कागज देखना चाहिए कि क्या वास्तव में पार्टीशन हुआ है। और अगर मान लीजिए पार्टीशन एक सिंपल पेज में हुआ तो वो वैलिड नहीं है। पार्टीशन का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है मतलब इनवैलिड पार्टीशन है। तो अगर बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी एक ग्राउंड है। और इसके बाद आप वो केस सिविल कोर्ट में फाइल कर दें, और बाकी आपकी जो गवाह है, जो डॉक्यूमेंट है। हाँ, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि सिविल कोर्ट में आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कोई फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत ना करें, अन्यथा वो पढ़ा नहीं जाएगा, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे आप सर्टिफाइड करा करके कोर्ट में प्रस्तुत करें। मीन्स कि जहाँ से आप उस कागज़ को निकलवा रहे हैं तो उसमें जो वो डिपार्टमेंट है उसकी सील लगी होती है। अगर वो जैसे राजस्व विभाग का है तो वहाँ से सील लगी होती है कि ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, प्रमाणित प्रति है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रमाणित होना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 76 के हिसाब से वो प्रमाणित होना चाहिए, उसके बाद ही वो कोर्ट में पढ़ा जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर प्रॉपर्टी आपके किसी भाई ने बेच दिया है तो आप वो रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं और वो प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। इसके बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा लीजिए, पार्टीशन को रजिस्टर्ड करा लीजिए, फिर आप उस हिस्से पर काबिज हो जाइए और फिर अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को आप डील कर सकते हैं। धन्यवाद।